बस एक सवाल का जवाब हसीना मैडम से सुनना है। अपने देश की इतनी काबिल और अच्छी कंपनियां थी, उसको छोड़कर विदेशी कंपनी को चुना आपने। क्योंकि वो एक भरोसेमंद कंपनी है, इसीलिए हमें लगा कि वो टेंडर देने लायक है। ये आपके फैंसी लेदर शूज कंपनी के बनाए हुए जूते नहीं है मैडम, ये हमारी फर्राटा कंपनी के बनाए हुए जूते। मुझे नहीं लगता अब कोई और उम्मीद बची है, इसलिए मैंने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपनी जान दे दूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार होंगी हसीना मलिक आप। जी बैठिए, बैठकर इत्मीनान से बताइए कि आप ऐसी कौन सी जरूरी बात अकेले में करना चाहते हैं। मैडम सर पता नहीं कहाँ बवाल चल रहा है देश में। मैडम सर नहीं आजकल हर एक दूसरा आदमी ना मैडम सर जूता का कंपनी खोल के बैठा हुआ है। मैडम सर हमको तो लगता है कि दुनिया में उतना आदमी नहीं जितना ये लोग जूता बना दिया है। अब आप खुद ही देखिए ना, कितना सारा एप्लीकेशन आया है जूता के टेंडर के लिए। देखिए आप खुद ही देखिए। सॉरी मैडम सर। आप क्या कह रहे थे? आप इनके सामने बोल सकते हैं। क्या बात है मैडम, अभी तक टेंडर खुला नहीं है। मतलब ये कि समझदार के साथ डील करने का अलग ही फायदा है। नो टाइम वेस्ट, डायरेक्ट पॉइंट पर। तो आइए फिर पॉइंट पे। जवाब ये है मैडम, ये आपके लिए। कहा है सस्ता कबीर सिंह, जूता होगा मैडम सर। बदनाम भाई। बोलो भाई। यार सोच रहे हैं 15 अगस्त आ रहा है। यार हमारा देश आजाद हुआ था, इसी मुबारक मौके पर काश हमारी ये जो टीचर लाइफ है ना, इससे भी हमें आजादी मिल जाती। ऐसे आसमान से नोटों की बारिश होती, कोना शुरू हो जाए, नोटों की गड्डी आकर टपक से हमारी गोद। क्या कहा तुमने? नोटों का बारिश होगा आसमान से? तुम्हारे चाचा गए थे ऊपर बादलों की टंकी में नोटों के पुलंदे भरने। जो तुम बोलोगे और धन वर्षा हो जाएगा, जय 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 जय। हाँ, बकैती कम करो, काम ज्यादा करो। हाँ काम करो। चलो हैं? क्या हो गया? निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती रिश्वत देते हुए? आज के बाद इस थाने के बाहर दिखाई दिए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। मैडम सर को रिश्वत दे रहे थे, नालायक। बेहुदा। निहायती घटिया आदमी, मेरा मुंह का तक निकलो ऐसे। निकलो। हाँ, जा रहे हैं ना। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं तुम्हारे, जो तुम सीधा हसीना मैडम के पास पहुंच गए रिश्वत देने? नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा, कसम दिया हुआ है उन्होंने हमें, इसलिए हमारा जो एक्शन मूड है ना अभी थोड़ा छुट्टी पे गया हुआ है, वरना वो सुताई करते ना कि जब जब करवट लेते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा। क्या समझे? हाँ समझ गए जी, समझ गए। चलो कटो। हाँ जा रहे हैं। हमारे पैसे? कौन सा पैसा? अरे मैडम ने खिड़की से बाहर फेंके हैं ना, यहीं कहीं थे। अमाओ आसमान के लुटेरो। हाँ? वो धन वर्षा हुआ ना अभी, लौटाओ। कौन सा पैसा? कब गिरा? नहीं है पैसे? कसम से ये पकड़ो अपना काला पैसा और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो अगर हमारा बर्दाश्त का छुट्टी कैंसिल हो जाएगा ना तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो। ठीक है, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जी सर, पुलिस वालों के नए जूतों के लिए जो टेंडर इशू करना था वो हमने कर दिया है। हमने बहुत सारी कंपनीज को चेक किया और हमें लगता है कि इस बार भी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें फैंसी शूज कंपनी को ही देना चाहिए।
ये वही कंपनी है जो बहुत सालों से पुलिस के जूते ऑलरेडी बना रही है। भरोसेमंद कंपनी है, जाने मानी विदेशी ब्रांडेड कंपनी है। उनकी शूज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कभी कहीं किसी से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और अब इतने सालों बाद वो अपनी क्वालिटी खराब करके अपना नाम तो खराब करेंगे नहीं। तो हमें लगता है कि इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे देना चाहिए हमें। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें चुना है, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अरे बिल्कुल मिस मलिक, हमें खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। गो अहेड, मेल भेज दीजिए। जी सर, शुक्रिया। एंड सर, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ गए। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। जय हिंद। संतोष शर्मा, टेंडर के लिए कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑफिशियल पेपर है वो डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए, ठीक है? जी मैडम। ग्रेट। और कुछ? जय हिंद। जय हिंद। झंडा प्यारा ये कौन है? सॉरी। कितनी बार तुमको बोला वो गैप नहीं आना चाहिए, उसको अच्छे से भरो, अच्छे से करो। का तुमको देख रहे 1 घंटे से एक ही गुब्बारा फुगा रही हो तुम। हमको तो लग रहा है फंक्शन तक ना तुम एक भी गुब्बारा फुगा नहीं पाओगी। और फिर तुमको अगर कोई जड़ बुद्धि बोल देता है तो तुम चिरमिरा जाती हो। मैडम अब इनका बारी, इनको बोलिए। तो हम कर देंगे ना दूसरा। अब मैडम संभल के। गिर रहे थे, संभल गए। लगता है यहाँ पर तैयारियां बहुत जोश में चल रही है। गुड जॉब करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप ही ने कहा है ना कि 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के दिल से निकला दिन है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल से तैयारियां हो जाए इस दिन के लिए। और ये प्रे कर रहे हैं कि तैयारियां होने तक कोई नया केस ना आए, वरना सब अटक जाए। करेक्ट संतु जी। नहीं मतलब मैडम सर, ये बात भी सही है ना कि पूरा देश में जितना भी लोग हैं सबको किसी ना किसी एक मौका पर छुट्टी मिलता ही है। एक हम लोग का डिपार्टमेंट है, हम लोग को 365 दिन एकदम दिल से दिमाग से जोर लगा के काम करना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं होता, ना ही 15 अगस्त को, ना ही 26 जनवरी को। ना करिश्मा मैडम, बोलिए कोई गलत बात कर रहे हो तो हम। हाँ, बात तो सही बोली है। दे देते तुमको छुट्टी। हाँ थैंक यू मैडम। हाँ, तुमको लंबा छुट्टी देते हम, तुम्हारा ट्रांसफर कर देते हैं जंगल बिहड़ की चौकी में। और जानवरों के साथ अपना छुट्टी पे छुट्टी बनाना। हाँ ठीक है। नहीं मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई चीज है कि नहीं है? सब लोग छुट्टी इसलिए मना पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे पुलिस फोर्स खड़ा है उनकी सुरक्षा के लिए। अब हम ही लोग छुट्टी ले लेंगे तो उनका सुरक्षा कौन करेगा, बताओ भैया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह। खासकर 15 अगस्त का दिन, हमारी आजादी का सुनहरा दिन, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए इतना बड़ा और गौरव का दिन। इस दिन लोगों को एहसास होना ही चाहिए कि वो सही मायनों में आजाद है। अब उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ हम हैं, हमारी पुलिस फोर्स है जिसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है उनकी सुरक्षा के लिए, और इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। इस दिन तो एहसास होना जरूरी है कि अब हमारा देश सही मायनों में आजाद है, और अब हमारे देश के लोग इस आजादी को खुलकर महसूस कर सकते हैं। कब तक आप इस भ्रम से खुद को बहलाती रहेंगी मैडम? ये जुबानी आजादी है, जहन से हम आज भी गुलाम हैं। जहनी तौर पर आजाद होते तो ये टेंडर फैंसी कंपनी को नहीं मिलता। आप कौन? सुधाकर झा। मेरी भी जूते बनाने की एक छोटी सी कंपनी है मैडम, फर्राटा शूज कंपनी। पुलिस विभाग को जूते सप्लाई करने के लिए जो टेंडर आपके पास होने के लिए आए थे, उसमें मैंने भी अप्लाई किया था। बहुत नाम सुना था मैडम आपका और आपके इस थाने का, लेकिन बाबूजी की आज कही हुई कहावत याद आ गई, ऊंची दुकान और फीका पकवान। अरे क्या सुना था आपके बारे में और क्या निकली आप?
यहाँ क्या कर रहे हो? मना किए थे ना यहाँ दोबारा आने से। हाँ, समझ में नहीं आया? बेटा है ये मेरा। हाँ बताइए, इसलिए इतने तिलमिला रहे हैं ये भाई साहब। पहले तो अपने बेटे के हाथों रिश्वत भिजवाई, जब मैडम सर ने लेने से मना कर दिया तो खिसिया गए, इसीलिए सारी भड़ास निकालने के लिए यहाँ आ गए। देखिए भाई साहब, वो तो शुक्र मनाइए कि इसकी उम्र पे तरस खा के मैडम सर ने उसको ऐसे ही जाने दिया, वरना इसकी जगह कोई और होता ना तो थाना प्रभारी को रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुका होता। ये यहाँ रिश्वत देने नहीं, परखने आया था। हसीना मैडम की ईमानदारी के बारे में जो बातें सुनी थी वो देखना था सच कितना है और सुनी सुनाई बातें कितनी हैं। और जब इन्होंने इसकी रिश्वत ठुकरा दी तो लगा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। और हम जैसे बेशुमार कारीगरों को जो सालों से इस कोशिश में लगे हैं कि अपने देश में अपनी देसी कंपनियों को एक पहचान और सम्मान दिला पाएं, हमें लगा वो आप ही के द्वारा हमें मिल पाएगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप भी औरों जैसी निकली। बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आपने बड़ी कंपनी का रौब खाकर उस फैंसी कंपनी को टेंडर दे दिया। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है महोदय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमको लगता है आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको शायद आपका हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया जो होना था वो हो गया, टेंडर किसी और को मिल गया। आप ये सब भुला के आगे बढ़िए। 15 अगस्त आ रहा है, थाने में बहुत सारी तैयारियां करनी है। आप ये जो तमाशा है ये बाहर जाके कीजिए, यहाँ से आप जा सकते हैं। चला जाऊंगा मैडम, बस एक सवाल का जवाब हसीना मैडम से सुनना है। फैंसी शूज कंपनी ही क्यों मैडम? आपने उस कंपनी को ही ऑर्डर क्यों दिया? अपने देश की इतनी काबिल और अच्छी कंपनियां थी, उसको छोड़कर विदेशी कंपनी को चुना आपने। क्योंकि वो एक ब्रांडेड कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है। बहुत सालों से डिपार्टमेंट के जूते वहीं से आ रहे हैं और कभी भी किसी को भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं हुई। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए हमें लगा कि वो टेंडर देने लायक है। मैडम, जिस कंपनी पर आपको भरोसा है ना, वो कंपनी हम पर भरोसा करती है। जब आपकी पुलिस के लिए नए जूते सप्लाई होने लगते हैं ना, तब वो हमारा इंतजार करते हैं कि हम उन्हें जूते सप्लाई करें। ये आपके फैंसी लेदर शूज कंपनी के बनाए हुए जूते नहीं है मैडम, ये हमारी फर्राटा कंपनी के बनाए हुए जूते हैं। क्या? जी देखो, ये है फैंसी कंपनी के जूते और ये है फर्राटा कंपनी के जूते। और आपके हाथ में ये जूते हैं ना, फैंसी लेदर शूज कंपनी हमसे 100 रुपए में खरीदती है इनको और अपना टैग लगा करके पुलिस डिपार्टमेंट को आगे 200 रुपए में बेचती है। बस विदेशी कंपनी के जितने प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं ना, वो हमारे देश के कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। और दुर्भाग्य से यही प्रोडक्ट जब हम अपना देसी टैग लगा कर बेचते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे उसकी कोई आधी कीमत नहीं देता है। अपने ही देश में अपने लोगों द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार, सिर्फ इसलिए कि हम विदेशी ब्रांड नहीं है, हम बड़े लोग नहीं है, इसलिए हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माफ कीजिए मैडम, हम कितने ही स्वतंत्रता दिवस मना लें, हम अपने आप को कितना ही बरगला लें कि हम आजाद हो गए, लेकिन जब तक इस ब्रांड नाम के सम्मोहन से आप बाहर नहीं आएंगे, अपने देश की हुनर को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। आप मेरी आखिरी उम्मीद थी मैडम, पर अफसोस आपने मुझे ना उम्मीद किया। मुझे नहीं लगता अब कोई और उम्मीद बची है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं सुधाकर झा आम नागरिक सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। और मेरी मौत की जिम्मेदार होंगी मैडम हसीना मलिक आप। अरे
क्या सोचा है आपने मैडम सर? पुष्पा जी, हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा सिंह ये क्या कर रही हैं? बहुत हुआ मैडम सर, अब हम कब से प्रमोशन मांग रहे हैं, लेकिन आप तब से हमारा प्रमोशन टाले जा रही है। लेकिन अब और नहीं, अगर आज आप हमें प्रमोशन नहीं देंगी तो हम आपको शूट कर देंगे। क्या? ये क्या कर रही हो बेटा? बहू डायन, करिश्मा मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अब नीचे रख दी, गन है, गन। करिश्मा मैडम ये क्या कर रही है? ये कोई मुजरिम नहीं, अपनी हसीना मैडम है। रखिए रखिए, नीचे रखिए। अम्मा भाग, हमें पता है हमने किस पे बंदूक ताना हुआ है। मेहरबानी होगा अगर आप सब लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो बंदूक है ना वो बहुत चंचल टाइप का है, कहीं पे भी घूम सकता है। ये क्या? आप हमें धमकी दे रही हैं? हम सास है आपकी। सांस रहेगी तो सांस रहेगी ना पुष्पा जी। आपको प्रमोशन चाहिए ना, मैं ऊपर आपके लिए बात करूंगी कि आपको प्रमोशन मिल जाए। यू ट्रस्ट मी मैडम, मैं हूं ना, मैं आपके लिए बात करूंगी, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैडम प्लीज। अम्मा मजाक चल रहा है क्या? हमको प्रमोशन चाहिए मैडम सर। अगर आप हमें आज प्रमोशन नहीं देंगी तो या तो हम आपको आज शूट कर देंगे, नहीं तो हम अपना जान ले लेंगे। हम अपना जान ले लेंगे और हमारी जान का जिम्मेदारी होगा मैडम सर पर। हम 3 तक गिनेंगे। 1। अरे ये क्या कर रही हैं आप? 2। नहीं चीते संतु, कुछ तो बोलो। मैडम ऐसा मत कीजिए, कम से कम 6 तक तो गिनिए। हाँ नहीं, कम से कम 10 तक तो गिनिए मैडम प्लीज। 3। करिश्मा सिंह, क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप क्या कर रही हैं? वो बंदा आता है, रिश्वत देने का कोशिश करता है, उससे बात नहीं बनता है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है, उससे भी बात नहीं बनता है तो फिर वो अपनी जान देने की बात करता है, और आप उसके प्रपंच में आ जाती हैं, जैसे अभी आप हमारे प्रपंच में आ गई। मैडम आपने अपना पॉइंट समझाने के लिए मैडम सर को गन पॉइंट पे रखा। माफी चाहते हैं मैडम सर, ये हमने बहुत गलत किया। झूठ मूठ में ही सही हमने आपके ऊपर बंदूक ताना, शर्मिंदा है हम इस दुस्साहस के लिए मैडम सर। लेकिन हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बंदा यहाँ आया था वो आपके अच्छे होने का, आपके जज्बाती होने का, आपके भावुक होने का फायदा उठा रहा है, और वो जीत भी गया है। आप उसके प्रपंच में आ गई हैं मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, थाना ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो कोई भी अपराधी आकर हमारे सामने इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, हम उसकी बातों में आ जाएंगे। पुलिस कानून अगर ऐसी सबके सामने घुटने टेक देगा बिना जांच पड़ताल किए या बिना ये जाने कि क्या जायज है ना जायज है, ऐसे तो थाना नहीं चलेगा ना मैडम सर। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा आपने उस आदमी को जाने कैसे दिया? वो आत्महत्या का धमकी दे रहा था थाना में आकर हम सबके सामने। ये एक अपराध है, ये गैर कानूनी है। वो हिरासत में होना चाहिए था अभी मैडम सर। हो गया? हम कहें, हम ना ही उसकी बेकार की धमकियों से डरे हैं और ना ही हम बेमतलब जज्बाती हो रहे हैं। करिश्मा सिंह, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन जैसा जहर हमारे सिस्टम में कहां तक और क्यों फैला हुआ है, जिसका खामियाजा ये बेचारे गरीब मेहनती कारीगर भुगतते हैं। इनका दर्द कौन समझेगा? इन्हें इनका हक कौन दिलाएगा? और ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा करिश्मा सिंह? और हम ये सब अपने जज्बातों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे थाने के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। उसके लिए कर रहे हैं, जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। हम उसे गलत कैसे साबित होने दें, आप बताइए। लाओ एक कप जहर दो इसको, तुम चाय बोलते हो। अबे चपड़गंज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझे कि नहीं? अगर चाय के पैसे नहीं दिया तो चपड़गंज बाबा मैं जान ले लूंगा। अबे तेरी नहीं, मेरी खुद की जान ले लूंगा और उसका जिम्मेदार होगा तू। समझे कि नहीं? लाओ दो। मैडम ये देगा। हमने कहा दो। अरे मैडम ये क्या आपके सामने रखी है? चाय का बात नहीं कर रहे हैं, तुम जान देने का बात कर रहे थे ना। लाओ जान दो, जल्दी दो, जल्दी। अरे मैडम हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। भाई मैया की सासू मैया, हाँ का मजाक लगता है कि जान देना? जिसको देखो जान देने का बात कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, फायदा उठा रहा है। ये क्या कर दोगे जान देके तुम? इतना इजी लगता है तुमको जान देना? आज के बाद अगर किसी को जान देने का धमकी दिया ना तो मैया कसम बता रहे हम जान ले लेंगे तुम्हारा, समझे?
अरे मैडम, हाँ समझ गया मैडम, समझ गया, समझ गया। कौन सा देश चौकस होता है हमको बताओ तुम। कौन सा देश चौकस होता है? नहीं होता है, हमको चौकस बनाना पड़ता है। समझ रहे हो तुम्हारी बात को? और क्या जान देने से क्या हो जाएगा? अच्छा मान लो तुमने जान दे दिया, देश तो क्या तुम्हारा चाय कठिया का भी कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, जान दे दोगे। अगर बदलना है ना तो ये सोच बदलो, खुद का सोच बदलो और दुनिया में आगे बढ़ो। जान देने से कुछ नहीं होगा। तो बाद में दूसरा चाय लाओ। अदरक वाली स्पेशल चाय। हो गया, पहनिए मैडम से। अब मैडम से मैंने दोनों ही जूतों पर जो है वो सेंसर लगा दिया है और जो सेंसर है वो मेरे फोन से कनेक्टेड है। तो आप जैसे ही भागना स्टार्ट करेंगी ना तो इस जूते की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में मुझे इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। ओह रियली? ओके। रीड हो रहा है? हाँ। गुड। चलिए करिश्मा सिंह, थोड़ी सी कसरत हो जाए। बाइक निकालिए और आइए हमारे साथ। जी मैडम साहब। चलो। हाँ तो संतू, क्या बताया तुम्हारे इस उपकरण ने? यही मैडम के दोनों जूतों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि सुधाकर जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। ये फैंसी कंपनी हमारे देश के टैलेंटेड लोगों का टैलेंट खरीद के उस पर अपना लेबल लगा के हमें बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना रहे, और हम बेवकूफ़ बन रहे ब्रांडेड चीज़ों के लालच में आके। ये टेंडर फैंसी शू कंपनी को देकर सुधाकर जी जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है मैडम से। इस बार आपसे गलती हो गई, आपका जजमेंट गलत निकला। अब क्या करें मैडम साहब? अब जो गलती हो गई उसे सुधारेंगे, वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था। पर कैसे मैडम सर, क्योंकि ऑफिशियल मेल तो आपकी तरफ से डिपार्टमेंट को जा चुका है। बदलना पड़ेगा, फैसला बदलना पड़ेगा हमें भी और डिपार्टमेंट को भी। नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत गलत हो जाएगा। सब आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे। सबको लगेगा कि आप गलत फैसला लेती हैं, सही फैसला लेने के सक्षम नहीं। आप समझिए हमारी बात को, और गलती से ये बात मीडिया तक पहुँच गया फिर तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्या लगता है कि मामला रहने देते हैं, बाद में निपटा लेंगे ना मैडम सर। हाँ नहीं करिश्मा सिंह, मामला तो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन तब तक हम खुद को आईने में कैसे देखेंगे? ये जानते हुए कि हमने गलत फैसला लिया है और अब जो होने वाला है वो उससे भी गलत है, हम खामोश नहीं रह सकते और इस बोझ के साथ नहीं रह सकते। और इसके साथ स्वतंत्रता दिवस तो बिल्कुल नहीं मना सकते। अब तो ये लड़ाई छिड़ गई है, जो होगा देखेंगे। अरे डीएसपी साहब, समोसे छोड़िए, ये मिठाई खाइए। आप ही के लिए बनवाइए स्पेशल ऑर्डर देकर। और गुफा वाले बाबा जी कहते हैं ना कि खुशी और कमीशन बांटने से बढ़ता है। स्वीट डिश के तौर पे थोड़ा सा रख लेता हूँ। मैं कम इन सर? अरे आइए आइए आइए। जय हिंद। जय हिंद। पांडे जी, ये हैं एसएचओ हसीना मलिक, महिला थाना जनपद लखनऊ। इन्होंने ही आपका टेंडर पास किया है। हसीना मलिक जी। जी सर। ये हैं पांडे जी, फैंसी शूज कंपनी के लोकल डीलर। लखनऊ और आसपास के शहरों की डीलरशिप इन्हीं के पास है। कोई बड़ी बात नहीं, आपको देख के ही लगता है कि आप बहुत ही समझदार और सुलझी हुई अधिकारी हैं। सही और गलत की परख भी बहुत अच्छी है, इसीलिए आपने बहुत ही सचोट और चौकस निर्णय लिया जो हमारी कंपनी को टेंडर दिया। तो धन्यवाद एक बार फिर से पुलिस विभाग की सेवा करने का अवसर देने पे। इसी बात पे मिठाई खाइए। लीजिए। शुक्रिया।
दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है सर। कहिए मलिक जी, क्या आवश्यक बात करनी है आपको? हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई है। टेंडर सिलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी आपने हमें दी थी उसमें हमने गलती कर दी है। सारे फैक्ट्स और सच्चाई को जाने बगैर हमने गलत कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है और हम ये डिसीजन वापस लेना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं हसीना मलिक जी? आपके कहने का मतलब है कि फैंसी शूज कंपनी का टेंडर आप वापस ले रही हैं, उसकी जगह पे किसी और कंपनी को टेंडर देना चाहती हैं आप? जी सर, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमने गलत कंपनी को चूज कर लिया है और हम इस गलती को सुधार कर सही और डिजर्विंग कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। सर ये क्या बोल रही है? एक मिनट रुकिए पांडे जी, हम बात कर रहे हैं। हसीना मलिक जी, हम सभी आपके डिसीजन से सहमत हैं और आपका डिसीजन हम सबको ठीक भी लगा और पांडे जी को तो हम सालों से कॉन्ट्रैक्ट देते आ रहे हैं। सर इसी गलती को तो सुधारना है। एक मिनट मैडम, मतलब आप कहना क्या चाहती है कि अभी तक जो आप टेंडर हमारी कंपनी को देती थी वो गलती कर रहा था आपका विभाग? हाँ, और ये बात आपसे बेहतर और कौन जानता है। जिस कंपनी ने जूते तो छोड़िए कभी जूते की लेस भी नहीं बनाई हो, उसे हर साल लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे, ये कहाँ की अक्लमंदी हुई? देखिए सर, ये कंपनी हमारे डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेती है और फिर बाहर जाकर जो छोटी कंपनीज होती हैं जो दरअसल असलियत में बेहतरीन क्वालिटीज के ग्रेड ए के जूते बनाती है, उनसे सस्ते में ये जूते खरीदती है, उस पर अपना लेबल लगाकर महंगे दामों में हमें बेचती है। और इस तरह से ये कई सालों से हमें बेवकूफ बनाते आ रहे हैं सर। कभी ना कभी तो इस गलती को सुधारना होगा। इसलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे लेकर एक ऐसी डिजर्विंग कंपनी को देना चाहते हैं जो सच में इसके हकदार हैं, फर्राटा शूज कंपनी। फर्राटा शूज कंपनी? ये कहाँ की कंपनी है? इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। सर नाम बनता तब तो पहुंचता ना सर, उससे पहले इस तरह के बड़े मगरमच्छ जो बैठे हुए हैं बाजार में। सर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इस तरह की जो छोटी कंपनीज होती हैं वो बाजार में आए, उनका नाम बने, उससे पहले ही ये बड़ी कंपनीज या तो उन्हें खरीद लेती हैं या तो खत्म कर देती हैं। मैडम इतना बड़ा इल्जाम आप किस बुनियाद पे लगा सकती हैं? शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये आपकी कंपनी का वेयरहाउस है? ये देखिए सर, सर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फैंसी शूज जैसी कंपनी की क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सर जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, उन्हें इतने बड़े से बाजार में सर्वाइव करने के लिए इस तरह की बड़ी मछलियों की गुलामी करनी ही पड़ती है, जो कि सरासर गलत है। ये बस इधर का माल उधर करके लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर लेते हैं, जबकि हमारे देश के असली हीरो तो कोई और ही है सर। एक मिनट, सुधाकर जी आइए प्लीज। सर ये है फर्राटा कंपनीज के मालिक सुधाकर झा। सर इनकी मेहनत, इनका हुनर और इनकी काबिलियत को हमारे ही देशवासियों ने नजरअंदाज कर दिया है इस तरह के फ्रैंचाइज कंपनी के पीछे भागते भागते, और जिसका सारा फायदा उठाती हैं विदेशी कंपनियां, क्योंकि ये कंपनी तो हमारे देश की है ही नहीं। सारा पैसा तो बाहर जा रहा है, तो फिर क्या फायदा? सर अब वक्त आ गया है कि इन्हें सही मायनों में अपनी जगह भी मिले और इन्हें इनका हक भी मिले, तभी तो हमारा देश बन पाएगा सेल्फ मेड इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। पांडे जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस मलिक, 2 दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस है, हमें 1 लाख जूतों की आवश्यकता होगी। आपके कहने पे हम अपना डिसीजन बदलते हैं, लेकिन ये फर्राटा शूज कंपनी 1 लाख जूते डिलीवर कर पाएगी? हाँ सर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सर अगर हम इन्हें भी ये कॉन्ट्रैक्ट देते तब भी ये सप्लाई का ऑर्डर आगे फर्राटा शूज कंपनी को ही जाता और इन्हीं से लेकर ये जूते हमें देते। क्यों ना इससे अच्छा हम ऑर्डर डायरेक्टली इन्हें दें और ये कम दाम पर सही समय पर हमें सारे जूते बनाकर दे देंगे, है ना सुधाकर जी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा।
आपको एक बात याद रखनी होगी मिस मलिक, स्वतंत्रता दिवस पर 1 लाख पुलिसकर्मी वो शूज पहनकर मार्च पास करने वाले हैं। समझो हमने अपना डिसीजन बदला और इस कंपनी के फेवर में दिया, कुछ भी ऊंच नीच हुआ और कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। क्लियर? यस सर। छोड़ो ना मुझे। चल निकल, दोबारा दिखने का नहीं इधर। अरे क्या कर रहे हो? सारी मशीनें बाहर क्यों निकाल रहे हो? बंद कर। अरे बेटा ये सब क्या है? मैम ये देखो ना, सारा सामान बाहर निकाल दिया लोग ने। पांडे जी ये सब क्या 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 किया आपने? तो सुधाकर साहब, मैक रिचर्डसन का नाम तो आप सुने होंगे, है ना? अरे वो जिसने पहला जूता का फैक्ट्री लगाया था, वो महान जूता मेकर। भाई उन्होंने एक बात बोली थी कि आदमी जूता को नहीं चुनता, बल्कि जूता खुद उसका पैर ढूंढ लेता है। तो मर्जी का जूता हो तो आराम देता है, अगर घुसेड़ घुसेड़ के डाला ना तो जिंदगी हराम कर देता है। तो ज्ञान की बात यह है प्रभु कि जूता हर किसी को सूट नहीं करता, और तुमने बहुत ही बड़ा ऑर्डर ले लिया है अपनी औकात के बाहर का। पूरा कैसे करोगे भाई? जो फैक्ट्री की जगह है ना वो तो हमारी है और हम इसको खाली करवा रहे हैं। तो अब ये है कि यहाँ से अब तुम्हारा जो दाना पानी है वो खत्म। देखिए मिस्टर पांडे, आप ना मैडम, यहाँ कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ जो भी काम हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। हाँ ए जुन्नू जी, दिखाओ मैडम को। लो मैडम। ये लीजिए मैडम, ये जगह के दस्तावेज है और हमारा एक एग्रीमेंट है जो ये सुधाकर जी के साथ हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जगह जो है वो हमारी है और हम जब चाहे तब खाली करवा सकते हैं, और करवा रहे हैं। तो यहाँ जो बड़ा बड़ा बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फैंसी शूज, मतलब यहाँ हर काम कानूनन हो रहा है। ओ सुधाकर बाबू, बहुत ऊंची उड़ान भर रहे थे, हैं? अब बनाना 1 लाख जूते सड़क पे, हम भी देखेंगे कि परवाज में कितना दम है। मिस्टर पांडे, तजुर्बा कहता है हमारा कि उड़ान हौसलों से की जाती है, पंखों से नहीं। और हौसलों की उड़ान की जद जब पंख देने वाले ने तय नहीं की तो आप क्या चीज है? ये काम पूरा होगा और सही समय पर पूरा होगा, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। सवाल है इनके जैसे स्वदेशी मेहनती कारीगरों का, जिन्हें कभी भी उनका हक नहीं मिला, जिनका हक आप जैसे लोगों ने हमेशा से छीन लिया, लेकिन अब उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा। हम दिलवाएंगे। सुधाकर जी, घबराइए मत, जगह तो आपको मिल जाएगी, आप तैयारी कीजिए। क्या कर रहे हो बे? क्या कर रहे हो ये? मोबाइल में झालर कैसे टांगते हो इसका वीडियो देख रहे थे करिश्मा मैडम। अच्छा, झालर लगाने का वीडियो देख रहे थे तुम? जी मैडम। हम भी बस अभी वीडियो देख कर आ रहे हैं, नए घुसन लगाने का। लगाए घुसन। 15 अगस्त तक एक ही झालर लटकाने का इरादा है क्या? जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी करो मैडम। क्या है ये झालर ये सब? हाँ,
ये लाइटों की झालरें हैं ना, ये बड़ी वेरिएशन में जलती है हमारे बालों की तरह, स्टाइल में। अच्छा तो जला के दिखाओ। ये वाली है ना, ये वाली, ये ऐसे जलती है। और ये वाली है ना, ये वाली ऐसे। क्या टोपागिरी है। मैडम वोल्टेज कम है ना, इसीलिए ऐसे हम आप भागते जला के लेकर आओ उसको। तीनों। पुष्पा जी कितना धीरे धीरे काम करिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। हमारा हो गया है। हाँ आपका हो जाता है। हाँ, हम बस संतु की मदद करेंगे। बस आइए सुधाकर जी। जय हिंद मैडम सर। जय जय हिंद मैडम। जय हिंद। पांडे ने सुधाकर जी को इनके काम करने की जगह से निकाल दिया। दरअसल सुधाकर जी जहां जूते बनाते थे वो जगह थी पांडे की ही, लेकिन अब वो अपने कॉम्पिटिटर को तो अपनी जगह पर काम करने नहीं देगा, सो निकाल दिया। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए हमने तय किया है का तय किया मैडम सर आपने? कि सुधाकर जी अब अपना टारगेट यहीं पूरा करेंगे। यहाँ अपने थाने में? जी सुधाकर जी, महिला पुलिस थाने में आपका स्वागत है। मेक इन इंडिया में हमारा थाना हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैडम सर एक मिनट आपसे। मैडम सर ये गलत है, आप समझ रही हैं, ये गैर कानूनी है। हमें कोई अधिकार नहीं है सरकारी संपत्ति को ऐसे इस्तेमाल करने का। ये हमारे थाने पर भारी पड़ सकता है, आप समझ रही हैं ना हमारी बात को? करिश्मा सिंह, हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन दिख रही है जो डिपार्टमेंट ने दी है सुधाकर जी को अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, और अगर हम समय पर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये हम सबकी हार होगी करिश्मा सिंह। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है इससे, और हम किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आप हमारा साथ देंगी या नहीं? क्या बात कर रही है मैडम सर, ऐसा क्या कि आप शर्मिंदा कर रही हैं? हम हर हाल में आपके साथ हैं, जैसा आप चाहती हैं अब तो बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तो चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ संतु, आपका बेटा कहाँ है? वो टेम्पो में। अच्छा आइए आइए नीचे आइए। थैंक यू। रे ठीक है, सीधा खड़ा रहिए भाई, क्या कर रहे हैं आप? क्या टाइमिंग है? अब आप ठीक हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा आपका है? बहुत ज्यादा सामान नहीं हो रहा आपका, उतरवाइए। हाँ हाँ, सब कुछ अंदर ले आइए, आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, निकालिए, उतारो उतारिए। सामान उतारो। चलिए। चलिए, हमारे पास भी बहुत काम है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। सुधाकर जी, कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कहाँ ठीक चल रहा है मैडम, 1 घंटा होने को आया, दूसरा टेम्पो अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या? मेरे निकलने के आधे घंटे बाद ही निकल गया था वो। अब तक तो आ जाना चाहिए उसको। एक मिनट, ये वही टेम्पो है ना जिसमें आपकी 2 और मशीन और बचा हुआ मटेरियल है? जी 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 जी, तो वही मशीन है। उनके बिना पता नहीं कैसे ड्राइवर का फोन भी बंद आ रहा है। इसकी मैया का सासू मैया, हमको लग रहा है ना ये पांडे का खेल है। धर कर लाते हैं, मिजाज पुरसी करते, बक देगा कहाँ पे। करिश्मा सिंह एक मिनट। संतोष शर्मा, व्हाइट बोर्ड और पेन लेकर आइए जल्दी। ओके, तो आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में हमें 1 लाख जूतों का ऑर्डर कंप्लीट करना है। इन 1 लाख जूतों में से 88,500 जूते सुधाकर जी के पास स्टॉक में ऑलरेडी हैं। मतलब हमें बनाने हैं 11,500 जूते। हम यहाँ पर हैं कुल मिलाकर 17 लोग। अगर ये 17 लोग 3 गुना स्पीड में काम करेंगे तब जाकर हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, जो कि है 1 घंटे में 240 जूते। 17 लोग 48 घंटे, हर किसी को डबल मेहनत करनी होगी, 3 गुना मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। क्लियर? हमारे पास बर्बाद करने के लिए 1 मिनट भी नहीं। चलिए चलिए काम शुरू कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। सुधाकर जी, टेम्पो आने वाला है, उसमें सिर्फ मशीनें हैं या वर्कर्स भी हैं? हाँ, सिर्फ मशीनें हैं। सिर्फ मशीनें हैं?
अच्छा ठीक है, हम आपका टेम्पो ढूंढ लेंगे, लेकिन उसके लिए हम वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकते। आप यहाँ पर काम शुरू करवाइए, हम टेम्पो ढूंढते हैं या फिर कहीं और से मशीन अरेंज करवाते हैं, ठीक है? वैसे एक मशीन है हमारे पास, कल ही ऑयलिंग करके रखी है। घर के सारे पर्दे हमने उसी से तो सिलवाए। कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पर जूते नहीं बनते बहन जी। बहन जी, उसके लिए अलग से मशीनें होती हैं। अच्छा अच्छा। मैं कुछ इसी तरह की दूसरी मशीनों का इंतजाम करता हूँ। मतलब और मशीनें मिल सकती हैं? ग्रेट। संतोष शर्मा, तुम पीकू के साथ जाओ और दूसरी मशीनें लो, उसे पता है कौन सी मशीन लेनी है, ठीक है? हाँ, मुझे सब पता है। मैडम सर, एक तो नहीं से हमारा पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है। हम क्या बोल रहे थे कि एक बार ना जरा प्यार से देखिए, मतलब ध्यान से देखिए खरगोश सी अबोध महीन सी नाजुक बच्ची को। आपको लगता है मैडम सर कि अपना नाजुक सा कंधा पर इतना बड़ा जिम्मेदारी का बोझ उठा पाएंगे संतु जी? मैडम सर, हमारे अंदर का जिम्मेदारी नहीं चीख चीख के कह रहा है कि हम जाओ साथ में चलिए जाओ, संतु जाओ, जी, आइए जाओ। तो तुम मेरे साथ आगे बैठना, मुझे रास्ता बताओ। हाँ ठीक है। हाँ चलो जल्दी। संतु जी बहुत भारी है, फिसल रहा है संतु जी। आराम से, आई। जीती क्या कर रहा है? चल फटाफट, लेट हो रहा है। पकड़ इसे पकड़। संतु जी, हाँ। उस साइड भागड़ बिल्ला बैठ गया, हम कहाँ बैठेंगे? जगह ही नहीं है। रिक्शा में आना फटाफट। रिक्शा? हाँ, संतु जी, जल्दी आ, हमको लेट हो रहा है। संतु पांडे जी, ध्यानचंद बोल रहा हूँ। वो पंकज है ना, वो सुधाकर जी का लड़का, मशीनें लेकर गया है किराए पर। ये उसके लिए जो तुमने हमको घटिया आइडिया दिया। मशीनें नहीं होंगी तो जूते बनेंगे कहाँ से साहब? समझ में आता है कि तुमको तनख्वाह किस बात का मिलता है? अरे जूता है ना, वो तो हमारा हथियार है, हमारा सब कुछ है, हमारा पावर, हमारा शक्ति, हमारा हथियार। और वो सुधाकर हमसे ये छीनना चाहता है। अरे जूता जगत पे हमने जो वर्चस्व बनाया ना इतने सालों से, उस वर्चस्व को बर्बाद करना चाहता है वो। और ऐसा हम नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कितना भी प्रलय प्रचंड क्यों न मचाना पड़े। मार रहे हैं समझेगा? इधर आओ। ओके सर। अबे लगता है सर सोल से काहे मार रहे हैं? अरे तो जिधर से लगेगा उधर से ही तो मारेंगे ना। तुमको लेस से मारेगा बे, रबर से मारे? अबे क्या हुआ सर? हम अभी क्या बोले थे? लेस से मारे का? अरे उससे पहले रबर से मारे का? उससे पहले वहीं से तो मारेंगे जहां से लगेगा। वहीं से मारेंगे जहां से लगेगा सुधाकर बाबू। और ऐसा लगेगा ना सहला पाओगे ना खुजा पाओगे। सुधाकर जी, हम टारगेट से चल रहे हैं ना? सब लोग प्लीज हमारी बात सुनिए, काम करते करते हमारी बात सुनिए। हम सब जो है दरअसल अपने टारगेट से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते। हमें टारगेट से ही चलना होगा, हम 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज सब लोग ध्यान लगाकर, मन लगाकर पूरी रफ्तार के साथ काम करिए। एक चीज याद रखिए, जो मन से जीते वो जीत गए और जो मन से हार गए वो हार गए। और हमें किसी भी कीमत पर जीतना है, हारना नहीं है। इसलिए प्लीज पूरे विश्वास और पूरे मेहनत के साथ काम करिए और थोड़ा जल्दी करिए। प्लीज शुरू कीजिए। करिए संतोष भैया। महिला पुलिस थाना प्लीज। जी मैडम। जी मैडम। ओके, ये जो मिशन है अब हमारे लिए मैराथन दौड़ की तरह हो गया है। हमने इन कारीगरों को सिर्फ यहाँ काम करने की जगह नहीं दी है, आखिरी दम तक इनका साथ देने का वादा किया है। इसलिए प्लीज कुछ भी कीजिए, लेकिन काम चलते रहना चाहिए।
इनका ध्यान रखिए, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखिए और हो सके तो काम करने के लिए अच्छे से अच्छा माहौल बना कर रखिए। ओके मैडम। इकबाल चल। ओ मैडम सर, आपने हमको बुलाया? हाँ, तुम दोनों की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ जितने भी कारीगर हैं इन सबको हर 1 घंटे 2 घंटे में चाय पानी, खाने के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता मिलते रहना चाहिए। जी मैडम सर। मैडम सर पक्का बदनाम की चाय? नहीं अच्छा है ना, इतनी गंदी चाय पियेंगे तो सब जगे हुए रहेंगे। संतू जी, उनको जगा के रखना है, जान से नहीं मारना है। चीता चतुर्वेदी, आप लोग जा सकते हैं, आप जाइए प्लीज। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुंह पे बेच देती, अच्छा है। चीता चतुर्वेदी और पुष्पा जी, आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वैसे हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी ऐसा काम करेगा, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि एक भी इंसान ढीला नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये टीम वर्क है। टीम वर्क में अगर एक इंसान भी ढीला पड़ जाता है ना तो पूरी टीम पर असर होता है। इसलिए मेक श्योर सब लगातार फुल स्पीड में काम करते रहें। जी जी बिल्कुल मैडम सर। करिश्मा सिंह, यहाँ पर सबकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम आपको दें। देखिए, पांडे पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँचे, और ये करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब यहाँ सुरक्षित रहें और काम चलता रहे। आपने कह दिया मतलब काम हो गया मैडम सर। जब तक पूरा काम नहीं होगा हम यहीं खड़े रहेंगे, और जब तक हम यहाँ खड़े हैं कोई किसी का बाल बाका नहीं कर सकता। हम पे भरोसा रखिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।